बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इधर ही मैं वो ज़िम्नन बात बता दूं, ये वो मोहम्मद बिन अनफिया वाली जी, वो भी हाँ कहते हैं जी मोहम्मद बिन अनफिया जो है वो उनको उनके सामने जब जिक्र किया यजीद शराबी था, कबाबी था, तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको सुन्नत में आगे बढ़ के देखने वाला देखा है, सुन्नत में आगे बढ़ के। जिन्होंने बावजदाद सुन्नत नु तोड़ रहे ने, सुनता नु बदल लेने, वो सुन्नत में आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है। तो बड़ा नमाजी ये है। और ये आधी रवायत पेश करते हैं। ये पूरी रवायत अब्दुल्ला इब्ने मुती वाली आती है, वो सहाबी रसूल हैं जो रवायत करते हैं कि यजीद के अंदर ये फॉल्ट है, शराबी, कबाबी, बेनमाजी, और इसी तरीके से करीब है कि आसमान से पत्थर बरस पड़े, ठीक है। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुती की बात जब मोहम्मद बिन अनफिया तक पहुंचती है वो रद्द करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती जो है वो है सहाबी और मोहम्मद बिन हनफिया है ताबी। जब ताबी और सहाबी का टकराव तो किसकी बात मानी जाती है? सहाबी की। अहले सुन्नत का मुतफिक का उसूल है। तो ये पूरी रवायत क्यों नहीं बयान करते हैं? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहता है, मोहम्मद बिन हनफिया ने सर्टिफिकेट दे देता है ना। अली हसन नकवी ने ऐसा कुछ सवाल किया था, सिर्फ इतना उसने कहा था कि साहबा ने यजीद की बेयत की है, फिर एतराज़ किया। साहबा ने यजीद की बेयत की है, फिर एतराज़ किया उस पर कि उसकी खिलाफत जो है वो बेयत उसकी गलत थी, ये एतराज़ किया। मिर्ज़ा जी उसका जवाब दे रहे थे। अब लेकिन मिर्ज़ा जी की राज़ियत जो ना कहीं तो वो निकलेगी ना, मिर्ज़ा जी को चैन से तो बैठते नहीं ना मिर्ज़ा जी। वही बात है कि मिर्ज़ा जी जो ना शुरू अपनी वीडियो के अंदर कह चुके हैं कि हमारा मुकदमा यजीद नहीं है, हमारा मुकदमा तो मुलूकियत है। लेकिन मिर्ज़ा जी भूल जाते हैं, फिर आ जाते हैं आखिरकार घूम फिर के यजीद के ऊपर। वो तो कोई मसला नहीं है, आप यजीद के ऊपर जाएं, आप काले चोर पे चले जाएं, हमें क्या टेंशन। हमें तो बस आपकी धोखेबाजियाँ बतानी है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे मक्कारियाँ करते हैं। अच्छा सुने, कहते हैं कि उनके सामने जब जिक्र किया ना यजीद शराबी था, कबाबी था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसको सुन्नत में आगे बढ़ के देखने वाला देखा है, सुन्नत में आगे बढ़ के। अब पंजाबी में मिर्ज़ा जी कहते हैं जिन्हें दे आबा व अजदाद सुन्नत नू तोड़ रहे थे, सुन्नत नू बदल रहे थे और सुन्नत में आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है, तो ये बड़ा नमाजी है ये, और ये आधी रिवायत पेश करता है। ये क्या मतलब? मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं कि कहते हैं जी जब मोहम्मद बिन अनफिया के सामने जिक्र हुआ ना कि यजीद शराबी था, कबाबी था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसको सुन्नत में आगे बढ़कर देखने वाला कहा है। अब मिर्ज़ा जी तंजिया कह रहे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया के जुमले पर तंजिया कह रहे हैं कि पंजाबी में कि जिसके आबा व अजदाद सुन्नत को बदलते आए, ठीक है, सुन्नत को तोड़ते आए, वो सुन्नत में आगे बढ़ जाएगा, हैं कि वो बड़ा नमाजी बन जाएगा। और ये आधी रिवायत पेश करता है, ये मिर्ज़ा जी ने तंज कर लिया। अच्छा अब समझो ज़रा इस बात को, मतलब मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी यानी कि अपनी तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा जी ने बात कही है कि आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो टूटा फूटा दीन पहुँचे। इसी तरह मिर्ज़ा जी ने ये बात कही है, लेकिन आज मैं जो ना जहनी तौर पर इस वीडियो मसला नंबर 157 पार्ट 1 में, लेकिन आज मैं जो ना जहनी तौर पर है ना मुकम्मल तौर पर ज़बान की एतबार से भी एहतियात कर रहा हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी, समझ गए। और मेरा फेवरेट, अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी के हिस्से से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। सुनिएगा ज़रा इस बात को। अब ये मेरे हाथ में अलबिदाया व निहाया है। अलबिदाया व निहाया में ये जिल्द नंबर तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 1164 है, 1165 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब अहले मदीना यजीद के पास से वापस आए तो अब्दुल्ला बिन मुती और उनके साथी हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास गए और उन्होंने चाहा कि आप भी यजीद को माज़ूल कर दें, मगर आपने उनकी बात ना मानी। तो इब्न मुती ने कहा यजीद शराब नोशी करता है और नमाज छोड़ता है और अल्लाह की किताब के फ़ैसले को से आगे बढ़ता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने उन्हें जवाब में कहा जो तुम बयान कर तो मैंने उससे ये बातें तो नहीं देखी, मैं उसके पास हाजिर रहा हूँ और मैंने उसके यहाँ क़याम किया है, मैंने उसे नमाज का पाबंद और भलाई के लिए आगे बढ़ चढ़ने वाला पाया है। वो सुन्नत का पाबंद होकर यानी कि दीन की फ़िक़्ह के मुताबिक यानी मामलात को दरियाफ़्त करता है,
उन्होंने कहा उसने आपके सामने ये काम जो ना वो एक दिखाने के लिए कर लिया होगा। तो आपने फरमाया उसे मुझसे क्या खौफ या क्या उम्मीद होगी कि वो मेरे लिए आजिज़ी का इजहार करे। क्या उसने तुम्हें शराब नोशी के मुतालिक ख़ुद से बताया है जो तुम जिक्र कर रहे हो? और अगर उसने तुम्हें उसके मुतालिक बताया तो बिलाशुबा तुम भी उसके साथ शराब पिए होगी, तुम भी उसके शरीक कार रहे होगे। और अगर उसने तुम्हें उसके मुतालिक नहीं बताया तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम उस बात के मुतालिक गवाही दो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। उन्होंने कहा अगरचे हमने उसे नहीं देखा लेकिन हमारे नज़दीक ये हक बात है कि आपने उन्हें फरमाया, उन्होंने कहा हमारे नज़दीक ये बात सही है। तो आपने उन्हें फरमाया गवाहों के बारे में अल्लाह ताला ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि आपके नज़दीक क्या सही है और उसके नज़दीक क्या सही। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मन शहिदा बिल हक़ व हुम यालमून, वो इल्म के साथ सच्ची शहादत दें और मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं। उन्होंने कहा शायद आप इस बात को पसंद नहीं करते कि आपके सिवा कोई और साहिब इख्तियार हो, हम आपको अपना साहिब इख्तियार मुकर्रर करते हैं, हम आपके हाथ पे बैत करते हैं। तो आपने फरमाया जिस बात के लिए तुम मुझसे बहस कर रहे हो उस पर मैं ताबे और मतबू होने की हालत में जंग करना जायज़ नहीं समझता। यानी कि मैं खलीफा की बैत मैंने की हुई है तो उस ताबेदारी के हिस्से में उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आपने अपने बाप के साथ मिलकर जंग की है, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला। आपने फरमाया मेरे बाप जैसा आदमी मेरे पास ले आओ। मोहम्मद बिन हनफिया सैयदना हुसैन के सगे भाई हैं, सैयदना अली के बेटे हैं, दूसरी वालदा से। सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया जवाब में कहते हैं मेरे बाप जैसा आदमी मेरे पास ले आओ, जिस किस्म की बात पर उन्होंने जंग की थी मैं भी उस पर तुम्हारे साथ जंग करूंगा। उन्होंने कहा अपने दोनों बेटों अबुल कासिम और कासिम को हमारे साथ मिलकर जंग करने के लिए भेज दें। आपने फरमाया अगर मैं उन दोनों को हुक्म देता तो पहले खुद भी तो जंग करता। उन्होंने कहा आप हमारे साथ एक मकाम पर खड़े हो, हम उसमें लोगों को जंग की तरगीब देंगे आपको दिखा के। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, मैं लोगों को उस बात का हुक्म दूं जो मैं खुद नहीं करता और ना मैं इसको पसंद करता हूं, फिर तो मैं अल्लाह के लिए बंदों का खैर ख्वाह ना होऊंगा। उन्होंने कहा फिर हम आपको मजबूर करेंगे। आपने फरमाया तब मैं लोगों को अल्लाह का तकवा अख्तियार करने का हुक्म दूंगा, अल्लाह से डरने का हुक्म दूंगा। और खालिक की नाराज़गी से मखलूक राज़ी नहीं होती, खालिक की नाराज़गी से मखलूक राज़ी नहीं। फिर आप मक्के की तरफ रवाना हो गए। ये है पूरी रिवायत, ये पूरी रिवायत। इसके आगे एक ज़ेर ज़बर पेश की भी इंशाअल्लाह गुंजाइश अल्लाह की दी हुई तौफीक से नहीं। सुनिएगा ज़रा बात सुनिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत पढ़ी, मैयत नहीं उठ जाती, मिर्ज़ा जी पूरी रिवायत पढ़ देते, नंबर एक। नंबर दो, मिर्ज़ा के कह रहे हैं रिवायत में अल्फाज है, मैंने उसको सुन्नत से आगे बढ़ने वाला देखा। ये कहाँ है अल्फाज? अल्फाज ये हैं कि मैंने उसको सुन्नत की मोहब्बत रखते हुए दीन के अहकामात पूछते हुए देखा है। क्या बात थी, मिर्ज़ा ने क्या बना दी, आप अंदाज़ा करें। और जब सुनिए ज़रा बात, ये जो सबसे बड़ी बात कि जो मोहम्मद बिन हनफिया और अब्दुल्ला बिन मुती के दरमियान हो रही है, अब्दुल्ला बिन मुती जिस तरह की बात कर रहे हैं और मोहम्मद बिन हनफिया जिस तरह की बात कर रहे हैं, बज़ाहिर समझदारी वाली बात कौन कर रहा है? एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी कहेगा कि समझदारी वाली बात मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं। कौन सी? जो यजीद के पास रहने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो वो अपना उन्होंने बताया कि मैं यजीद के पास रहा हूँ, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद, दीन अल्लाह से डरना रही, उसे जो भी बात, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं कि जो अब्दुल्ला बिन मुती यजीद के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए उनको जो वो अपने तौर पर हुज्जतें पेश कर रहे हैं और मोहम्मद बिन हनफिया एक एक करके हर हुज्जत का जवाब दे रहे हैं। सिर्फ इन दोनों को सामने अगर रखा जाए, दोनों के मुकालमे को, तो मुझे बताइए कि क्या मोहम्मद बिन हनफिया की बात ज़्यादा जानदार नज़र आती है या अब्दुल्ला बिन मुती की? मोहम्मद बिन हनफिया की। अब आगे सुने, मिर्ज़ा जी कहते हैं ये, और या रिवायत आधी रिवायत पेश करते हैं, ये पूरी रिवायत अब्दुल्ला बिन मुती वाली आती है जो साहबी रसूल हैं, जो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। वो क्या है? सुनिएगा जरा बात। मिर्ज़ा जी ने पीछे ही
पिछले ही सवाल में सहाबी की मार्फत वाले में क्या कहा है वो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा समझिएगा। ये मेरे हाथ में तबकातुल कुबरा इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की मार्फत उस सहाबा के ऊपर यानी बुनियादी इब्तिदाई किताबों में से एक, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 160 है। अब्दुल्लाह बिन मुती को उन्होंने अहले मदीना के ताबईन के तबका अव्वल में ज़िक्र किया है। इमाम मोहम्मद बिन साद ने अब्दुल्लाह बिन मुती को अहले मदीना के ताबईन के तबका अव्वल में ज़िक्र किया है, यानी अब्दुल्लाह बिन मुती सहाबी नहीं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये देखें, ये मेरे हाथ में तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 199 है। अब्दुल्लाह बिन मुती बिन अस्वद अल अदवी अल कुरैशी समिअ अबाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुती बिन अस्वद अल अदवी अपने वालिद से समय हदीस किया है बावासा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अब्दुल्लाह बिन मुती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी नहीं। किससे सुनी है? मतलब वो साहबे रसूल नहीं है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपसे दीन सीखा हो। कुछ बात आ रही है समझ में? वो साहबी रसूल नहीं है बल्कि ताबईन में से। और ये देखिएगा ज़रा बात, ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है। तक़रीबुत तहज़ीब की ये जल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 315। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन मुती अल अस्वद अल अदवी अल मदनी लहू रुयतुन, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अब भाई समझ रहे हैं बात को या नहीं? और मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी, क्या मिर्ज़ा जी ने फेंकी थी रस्सियाँ, उसमें एक आध दो अपने दारबंद भी डाल दिए थे और पब्लिक को दिखाए सांप, पब्लिक को दिखाए सांप। सुनो ज़रा बात को, इससे पिछले सवाल में मिर्ज़ा जी ने ये बात कही है कि जब मिर्ज़ा जी से पूछा गया साहबी किसे कहते हैं, तब मिर्ज़ा जी ने कहा, तो गामदी साहब की बात ठीक है, सहाबी में सोबत भी की हो, खाली देखने वाला मामला नहीं, और फिर वो ईमान पे कायम भी रहा हो, क्या मतलब मरते दम तक। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं सहाबी वो होता है, गामदी साहब वाली तारीफ़ के मुताबिक ठीक बात यही है। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं सहाबी वो होता है जिसने सोबत इख्तियार की हो, खाली देखने वाला मामला ना हो। और अब्दुल्लाह बिन मुती के लिए हाफ़िज़ इब्न हजर ने क्या कहा, लहू रुयतुन, इन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और मिर्ज़ा जी कहते हैं सिर्फ देखने वाला सहाबी होता नहीं। लेकिन यहाँ अब्दुल्लाह बिन मुती को मिर्ज़ा जी ने क्या बना दिया, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सांस कर दिखाए। मतलब पर सहाबी बन जाते हैं ताबई, सहाबी की तारीफ गड़बड़ हो जाती है, और ताबई बन जाते हैं सहाबी। सुनो ज़रा बात को, लेकिन गौर तलब नुक्ता है, कहते हैं कि जो रिवायत करते हैं कि यजीद के अंदर ये फॉल्ट है कि शराबी कबाबी है, नमाजी और इसी तरह बेनमाजी है, और इसी तरीके से करीब है कि आसमान से पत्थर बरस पड़े हैं। ठीक है, रिवायत में ये कहीं था आसमान से पत्थर बरस पड़े। असल में मैं बताऊँ क्या है कि मैं अमूमन बताता हूँ ये बात, रट्टा मारा हुआ आदमी जो होता है ना, उसका यही होता है, वो भूल जाता है, बात गड़बड़ हो जाती है उसके दिमाग में। अब वैसे मिर्ज़ा जी ने तो अपने तारुफ में बात कर रखी है, मैं इस पर फिलबदी 10 घंटे बोल सकता हूँ। हमने वहाँ उन्हें टर्मिनेटर का खिताब भी दिया था। सुने, अब मसला सारा यहाँ घूम फिर कर यह आ रहा है कि मिर्ज़ा जी यहाँ कह रहे हैं कि इसी तरीके से करीब का आसमान से पत्थर बरस पड़े। ठीक है, तो ये पत्थर बरस पड़े ये क्या है? ये पता है क्या हुआ, मिर्ज़ा जी पीछे अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मुस्नद अहमद वाली जो ज़ईफ़ रिवायत है उसको पढ़ के आई थे, वहाँ भी ऐसी जल्दबाजी में पढ़ दी थी। मिर्ज़ा जी के दिमाग में वो जुमले चल रहे थे, मिर्ज़ा जी ने ये यजीद वाली रिवायत पढ़ते हुए उसको साथ फिट कर दिया। यजीद दुश्मनी में मिर्ज़ा जी को जो याद समझ में आया बोलते चले, बड़ा 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 बोलते चले। और सुनो, कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मुती की बात जब मोहम्मद बिन हनफिया तक पहुँचती है तो वह रद्द करते हैं।
अब्दुल्ला बिन मुती जो है साहबी और मोहम्मद बिन हनफिया है ताबई। अब्दुल्ला बिन मुती जो है साहबी और मोहम्मद बिन हनफिया ताबई। जब ताबी और साहबी का टकराव हो तो बात किसकी ली जाती है? मिर्ज़ा जी ने आगे से अली हसन से पूछा। अब हम तो वहाँ बैठे हुए नहीं थे ना, भी हम अगर वहाँ बैठे होते तो हम मिर्ज़ा जी से क्या रुक जाओ, ठहरो, हमें तो अब तो इज़ारमंद नज़र आ रहे हैं, हमें सांप नहीं दिख रहे, बैठो रुको। एक तरफ है मालिकुल अश्तर और एक तरफ है माविया, एक है साहबी दूसरा है ताबई। वहाँ तुमने किसकी ली थी? ताबी की ना। वहाँ ये उसूल भूल गए थे, क्यों? वहाँ तुम्हारी राफजियत उछल उछल के बाहर आ रही थी ना, वहाँ तुम्हें नजर आया था साहबी नहीं दिखा था। यहाँ क्या हुआ? लुत्फ की बात यह है कि अभी तो तुम्हें लोहे के चने चबाने हैं, अब्दुल्ला बिन मुती को साहबी साबित करना है। ये उस हाँ वो मतलब इमाम अबू नुएम अस्बहानी वगैरह, इब्न अब्दुल बर वगैरह मुहद्दिसीन के पीछे जाकर मत छुप जाना फौरन। ये मत कह देना कि शेख जुबैर ने उनको साहबी कहा है, ऐसे थोड़ी आपकी जान बख्शी जाएगी। सुने, क्योंकि मुहद्दिसीन मारिफत सहाबा वाली किताब में रुयत वाले हजरात को भी सहाबा में गिन देते हैं, बल्कि इब्न अब्दुल बर तो मुखज़रम असहाब को भी जो है वो सहाबा में गिन देते हैं। बात के मुहद्दिसीन ने उनके बारे में लिखा है। और लुत्फ़ की बात तो ये है, लुत्फ़ की बात यह है कि मारिफत सहाबा वाली किताबों में जिक्र होने से अगर कोई साहबी साबित हो जाए तो मिर्ज़ा जी हम आप पर गिराते हैं अब हाइड्रोजन बॉम्ब। इब्न मुलजम को भी लोगों ने मारिफत सहाबा वाली किताबों में लिख दिया है, तो फिर क्या ख्याल है, इब्न मुलजम भी साहबी था? जो जवाब अब आप इस बात का दो वो हमारी तरफ से अब्दुल्ला बिन मुती का समझ लेना। और कहते हैं कि वो अली हसन नकवी फ़ौरन साहबी का, किसी लिए ये बात? साहबी की। हम बोलते तू भी रुक, दीन तो अहले बैत के घर से आया ना, कहाँ गया वो उसूल? एक तरफ है अहले बैत मोहम्मद बिन हनफिया, दूसरी तरफ है अब्दुल्ला बिन मुती। ये मोहम्मद बिन हनफिया का जो है बात लेंगे या इब्न मुती के अली के बेटे की बात लेंगे या इसकी? आ रहा है कोई अली का दूर दूर भी जिक्र आ रहा है, मौला अली का यहाँ कहीं देखो ज़रा। इस रिवायत में बात करते हुए कहीं मिर्ज़ा जी ने कहीं मौला अली का नाम भी ले लिया हो, कहीं अहले बैत का जिक्र भी छेड़ दिया हो, मैयत नहीं उठ जाती मिर्ज़ा की अगर यहाँ वो मौला अली का या अहले बैत का नाम ले देता, भूले से कह देता कि मोहम्मद बिन हनफिया किसके बेटे हैं। राफ़ज़ियों का पुराना तरीका है, मोहम्मद बिन हनफिया से तो समझ लो मैयत ही हो जाती है इनकी। और सुने, मिर्ज़ा जी जवाब में कहते हैं अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक उसूल है, अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक उसूल है। तो ये पूरी रिवायत क्यों नहीं बयान करते? मोहम्मद बिन हनफिया ने कह देता, मोहम्मद बिन हनफिया ने सर्टिफिकेट दे देता है इन्होंने, इसलिए अच्छा ये पूरी रिवायत क्यों नहीं पढ़ते? अबे पढ़ दी मिर्ज़ा जी, पढ़ी पूरी रिवायत पढ़ी हमने, कुछ रह गया देर ज़बर आप लगा के दिखाओ, लगाओ, कोशिश करो, मेहनत करो, पूरी रिवायत पढ़ी हमने।